सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विपुल शुक्ला और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के बारे में। देखिए, ये मैं ना सीरीज़ बना रहा हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, और आपने इस सीरीज़ को कंप्लीट देखा तो आप स्टॉक मार्केट का ज़ीरो से लेकर एडवांस तक गारंटी के साथ सीख जाएंगे। बिकॉज मैंने इसको बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, सो आई होप मैंने सोचा कि अब मैं ना सीरीज़ बनाऊँगा जहाँ से आपको बेसिक्स से लेके बिल्कुल ज़ीरो से लेके और मैं एक एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊँगा। और ये एक सीरीज़ है, सो आई होप ये आप पूरी सीरीज़ देखेंगे, और जब ये पूरी सीरीज़ देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट की पूरी समझ हो जाएगी। सो आज है डे वन। डे वन में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आपको क्यों करना चाहिए। वाट इज़ द नीड टू इन्वेस्ट। इट्स नॉट अबाउट कि आपको खाली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आपको क्यों करना है और अदर सेक्टर में इन्वेस्ट क्यों करना है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट की नीड हमको इसीलिए पड़ती है बिकॉज सबसे पहले ना हमको इन्फ्लेशन को कवर करना पड़ता है। इन्फ्लेशन होता क्या है? इन्फ्लेशन होता है महंगाई। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट 2016 में जो जिस प्राइस पे खरीद रहे थे, 2017 में आप वो प्रोडक्ट उस प्राइस पे नहीं खरीद पाएंगे। 2021 में जो प्रोडक्ट के प्राइस आप पे कर रहे थे, 22 में आप उतना पे नहीं करेंगे, उससे ज़्यादा पे करेंगे। तो जितना जो उस प्रोडक्ट में प्राइस बढ़ जाता है उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, जिसको हम महंगाई बोलते हैं। तो महंगाई से बचने के लिए हम ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या अदर थिंग में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, या एफडी वगैरह करते हैं। ठीक है, तो रीज़न इसका पहला तो ये है कि हमको इन्फ्लेशन से बचना होता है। दूसरा, हमको ना वेल्थ क्रिएट करनी पड़ती है, जिसको हिंदी में हम प्रॉपर बोलते हैं जर्जाद बनाना, है ना। तो क्रिएट वेल्थ। इफ़ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ देन यू कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और एफडी, इंश्योरेंस वगैरह। तो इसका ये भी दूसरा एक रीज़न है। क्यों? क्योंकि आप जितना कमा रहे हैं, ठीक है, और जो पैसा आप कमा रहे हैं, जो आपकी सेविंग है वो रखी हुई है, तो रखे रखे तो वो ऑलरेडी कम हो रही है ना। क्यों कम हो रही है? बिकॉज आपको पता है इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है ना। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो जो चीज़ आप 100 रुपए की खरीदते थे, आगे चल के आपका वो चीज़ आप 110 या 120 रुपए की खरीदेंगे, सेम चीज़। तो इन्फ्लेशन बढ़ा, तो अगर आपने जो आपका पैसा है वो बैंक अकाउंट में रखा है, 1 लाख रुपए रखा है, तो रखा रखा वो कम हो रहा है। क्योंकि जो परचेजिंग पावर से आप अगर देखें कि आपने सपोज बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर दिए 2020 में, और जो प्रोडक्ट आप 2020 में 1 लाख रुपए का खरीदते थे, वो प्रोडक्ट 2021 में 1,10,000 रुपए का आएगा। यानी आपका जो पैसा है वो कम पड़ रहा है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, यानी रखा रखा वो पैसा कम हो रहा है। तो इसीलिए आप उसको कहाँ करते हैं? स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उससे आपको रिटर्न मिलता है। स्टॉक मार्केट में रिटर्न कितना मिलता है? देखो, रिटर्न जो मिलता है ना वो डिपेंड करता है कि आपने कंपनीज कैसी चूज़ की। एवरेज रिटर्न अगर हम इंडेक्स का माने तो हमें 14 से 15% रिटर्न मिल जाता है साल का, कि 1 लाख रुपए आपने डाले मार्केट में तो आपको साल के एंड में 1,14,000 मिल जाएगा। लेकिन जो 14% आपको रिटर्न मिलता है वो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज डाला अगले साल मिल ही जाएगा, नहीं, मार्केट नीचे भी जाता है। तो स्टॉक मार्केट में रिस्क भी होता है, तो इट्स ऑल अबाउट रिस्क एंड रिवार्ड। आपको रिस्क भी मिलेगा, आपको रिवार्ड भी मिलेगा, है ना। दोनों चीज़ पैरेलल होती हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तीसरा आता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपना बढ़ाना। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का मतलब क्या है? कि आपके पास अगर पैसा होगा, ठीक है, तो आप जो हैं वो पैसा अपने लाइफ स्टाइल में खर्च करेंगे, और वो पैसा जो आप सेव कर रहे हैं वो मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हैं, आपको रिटर्न मिलता है तो आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। तो ये 3 मेन रीज़न होते हैं कि आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ये फ़ायदे मिलते हैं। तो मैं तो कहूँगा स्टॉक मार्केट से खाली आपको फ़ायदा नहीं मिलता है, ये 3 पर्सनल आपको फ़ायदा है, लेकिन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कंट्रीज़ को कैसा फ़ायदा होता है? देखो, कंट्रीज़ को ऐसे फ़ायदा होता है जब आपका पैसा किसी बिजनेसमैन को मिलता है, किसी कंपनी को मिलता है, तो वो बिजनेस करती है, और जब वो बिजनेस करती है तो वहाँ पे बिजनेस एक्सपांड होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो ओवरऑल जो कंट्री की ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो बढ़ती है। तो इन्वेस्टमेंट से हमको ये अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, ठीक है ना। तो कंट्रीज भी ग्रोथ होती है और आपका भी फ़ायदा होता है। तो इसीलिए हमको इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि भाई जो हम इन्वेस्ट करते हैं वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो देखो, इन्वेस्ट जैसे मैंने बताया, आप फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में कर सकते हैं। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ मतलब, ये कि आपको जो है वो वहाँ पे ना फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। वहाँ पे रिस्क कम होता है लेकिन रिटर्न जो है वो फिक्स्ड रहता है। जैसे कि आप बॉन्ड में
कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो बॉन्ड इशू करती है, क्योंकि गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए पड़ता है तो कभी कभार बॉन्ड भी निकालती है। तो आप गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ में डाल सकते हैं, गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज़ में डाल सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ है, भेल हो गया, घेल हो गया, ओएनजीसी, तो इनको जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो ये भी बॉन्ड इशू करते हैं, तो आप वहाँ पे भी डाल सकते हो। वहाँ पे आपको अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, 8 से 9 से 10%, डिपेंड करता है कि कंपनी कितना आपको ऑफर कर रही है। तीसरा आपका आता है, आप इक्विटीज़ में, जैसे मैंने बताया, कंपनीज़ के शेयर बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो इक्विटीज़ में भी पैसा लगा सकते हैं। चौथा, आप अपने रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हैं। रियल एस्टेट यानी प्लॉट्स, हाउसेज, हाउस, है ना, तो इन चीज़ में भी आप पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉपर्टी के दाम आज है वो आगे वाले समय में बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है। तो जब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम ही रहती है, तो उस चीज़ के प्राइस बढ़ते हैं। और आपको पता है कि जो लैंड है इंडिया की वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड इंक्रीज़ हो रही है, तो प्रॉपर्टी के जो प्राइस है वो बढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। चौथा आता है आपका कमोडिटी। कमोडिटी यानी कि गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, प्लेटिन, है ना, कॉपर हो गया, ये सारी जिंक वगैरह, इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कमोडिटी होती हैं, इनमें भी आप पैसा डाल के पैसा कमा सकते हैं। तो ये हैं जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टॉक मार्केट सीरीज़ #2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।